12 रसायन विज्ञान के हम लोग पाठ 9 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए पाठनीत प्रश्न। तो देखिए प्रश्न 9.1 कहता है कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, ये 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है कोबाल्ट का क्लोराइड। सेकेंड दिया गया पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकेल। तीसरा दिया गया ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम क्लोराइड। चौथा दिया गया एमीन ब्रोमीडो क्लोराइडो नाइट्रेटो यान प्लेटिनम। पांचवा दिया गया है डाई क्लोरोबिस एथेन 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम नाइट्रेट। चौथा दिया आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट। तो चलिए लिखते हैं पहला का नाम में। देखिए पहले कोबाल्ट लिखेंगे, ये जो धातु होता है तो कोबाल्ट आपने लिखा। उसके बाद से टेट्रा एमीन का, तो एमीन के लिए NH3 लिखते हैं। टेट्रा कहेगा तो 4 लिखते हैं। एक्वा कहेगा तो H2O लिखते हैं। और बाद में क्लोराइडो है तो इसको क्लोराइडो के लिए Cl आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकेल है, तो पहले आप पोटेशियम है तो K2 लिखेंगे, निकेल के लिए Ni, टेट्रा के लिए टेट्रा साइनाइडो कह रहा है तो Cn, टेट्रा कहता है तो 4 लिखेंगे। ट्रिस कहता है ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम, तो पहले क्रोमियम कहता है तो Cr लिखेंगे। En देखिए जब ये पूरा आता है ना इसके लिए En लिख देते हैं। ट्रिस का है तो 3 लिख देते हैं कोष्टक बंद, और इसके बाद से क्लोराइड लिख देते हैं हम लोग। ये 3 आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा। इसका 0 होता है तो 3 बाई ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो ये बात आपकी 3 ऑक्सीकरण संख्या तो हमें चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास ये भी आपका है 4 नंबर एमीन ब्रोमीडो क्लोराइडो नाइट्रेटो यान प्लेटिनम, तो पहले प्लेटिनम आप लिखेंगे, तो प्लेटिनम के लिए Pt, और एमीन के लिए NH3, और ब्रोमीडो के लिए Br, क्लोराइडो के लिए Cl, और नाइट्रेटो यान के लिए NO2 लिख देंगे। इसी तरीके से 5 नंबर भी देख रहे हैं डाई क्लोरोबिस एथेन 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनम है Pt, और डाई क्लोराइडो के लिए दूध Cl2 En2 NO3 का ट्वाइस लिख देंगे। उसके बाद से आयरन हेक्सा साइनाइडो फेरेट लिखेंगे, तो Fe4 या फिर Cn6 का 3 लिख सकते हैं। ये बात आपसे पूछा जाता। चलिए निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों, तो निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों का IPSC नाम लिखिए। पहला आपका CO NH3 का 6 Cl3, दूसरा CO NH3 का ट्वाइस 5 Cl Cl2, 3 नंबर है K3 या फिर Cn6, 4 नंबर है K3 या फिर C2O4 का थ्राइस। तो देखिए कैसे आप इसका नाम लिखेंगे। पहला जो आपका होगा उसका हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिखेंगे। देखिए पहला जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है उसके हिसाब से पहले हेक्सा, तब एमीन, तब कोबाल्ट, तब आप क्या लिख देंगे क्लोराइड लिख देंगे। उसके बाद से आपका इसी तरीके से आप देख करके पूरा IPSC नाम को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संकुल द्वारा प्रदर्शित समयोता का प्रकार बतलाइए तथा हर समावयव की संरचना भी बतलाइए। K है CrH2O का ट्वाइस CrH4, ये आपका है। तो देखिए पहला का अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने ये है, ये ज्यामितीय संरचना ज्यामितीय समयोता को बताता है। इसका लिखना चाहते हैं Cr, और देखिए जब यहाँ पर OX की बात हो रही है तो यहाँ पर OX की जब बात होगी तो यहाँ पर OX, यहाँ पर OX OH2 OH2, और दर्पण में रखेंगे तो ये पलट जाएगा OH, ये आपका होता है। और संपत ध्रुव समता को यह दर्शाता है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ही बता सकते हैं। अब दूसरा आपका कह रहा है COEN3 के ऊपर 3, तो देखिए CO तो बीच में रहेगा, डबल En इधर En इधर, यहाँ भी CO डबल En इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, और इसका कहते हैं वामावर्त। यहाँ भी ये संभव समयोता है जो ज्यामितीय आयन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा भी आप देख सकते हैं। तीसरा तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप बना करके दिखा सकते हैं। ये विपक्ष हो जाएगा और ये समपक्ष हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए कुछ आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिखाता है। देखिए
4 में कह रहा है कि इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 का 5Cl तथा CONH3 का 5SO4Cl आयनन समायोग है। प्रमाण देना है। तो देखिए अगर आप प्रमाण देंगे तो SO4 यहाँ अंदर आ जाएगा, Cl बाहर। इस तरीके से अब आप देख कर ही कह सकते हैं कि दोनों में यहाँ पर जो आयन है Cl, यहाँ पर आयन है SO4 और Cl बड़े कोष्ठक के अंदर है, SO4 बाहर है। यहाँ पर जो है ये भी SO4 आयन है, Cl है, अदला बदली हो चुका है। Cl बाहर चला जाएगा, SO4 अंदर है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि आयनन समय होता है क्योंकि इसका आयन के क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। कथा संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला यानी NiCN4 पर 2 आयनन प्रतिचुंबकीय तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NiCl4 2 आयनन अनुचुंबकीय है। तो आप कह सकते हैं कि NiCN प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए तो हम लोग कह सकते हैं कि किसके गुण को प्रदर्शित करेगा, तो ये करेगा यहाँ पर प्रतिचुंबकीय की व्यवहार करेगा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर NiCl4 की अगर बात करते हैं तो पूरा इसमें यहाँ पर देखिए NiCl4 का पूरा इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन आया है, इसीलिए ये जो आपका होगा अनुचुंबकीय का व्यवहार। बाद में ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसमें एकाध ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो अकेले पाया जाता हो। तो ये भी आप चीज़ को बता सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 5 देख लिए, 6 देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में आपको दिखा रहा है इसमें ये क्वेश्चन कि NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। ये यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है। तो आप इसको अगर बात करता है अनुचुंबकत्व की NiCl4 की, तो NiCl4 देखिए इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। और अगर उसको बात करता है प्रतिचुंबकीय के, तो इसमें देखिए NiCO4 सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसी। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ना कि FeH2O का 6 इसके ऊपर 3 प्रबल अनुचुंबकत्व है जबकि FeCN6 के ऊपर 3+ दुर्बल अनुचुंबकीय समझाइए। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर चुंबकत्व का गुण बहुत तीव्र होता है, तो इसको प्रबल अनुचुंबकत्व कहते हैं। इसके अंदर चुंबकत्व गुण दुर्बल होता है तो दुर्बल चुंबकत्व कहते हैं। इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9.8 है कि समझाइए कि CONH3 का 6 3+ एक आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि NiNH3 पर 6 2+ एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि NH3 के उपस्थिति के कारण 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर 2D उपकक्षक को खाली करता है, जिससे D पर 2 SP पर 3 संकरण कक्षक का निर्माण होता है। यह संकरण अवस्था CONH3 के 6 आयन में होता है। NH3 के ऊपर 2+ आयन में Ni परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संकर अवस्था sp3d2 होता है। ये भी चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कहता है कि वर्ग समतली यानी PTCN पर 4 2- आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप कह सकते हैं क्योंकि PTCN 4 2- में उप सहसंयोजक वर्ग समतली है, इसीलिए DsP2 संकरण अवस्था दर्शाता है। 5D उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर केवल एक रहता है और D उपकक्षक रिक्त रहता है। उसके बाद से अतः कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। क्वेश्चन 10 आपका है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन में 5 अयुगलित इलेक्ट्रॉन है जबकि हेक्सा साइनो आयन में केवल एक ही अयुगलित इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं कि MnS2O का 6 2 उप संयोजक में 3D उपकक्षक के प्रत्येक उपकक्षक एक एक करके 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। H2O एक दुर्बल लिगेंड है तथा विभाजन ऊर्जा इतना होता है। चलिए उसके बाद से
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, CuNH3 का 4 संकुल आयन के बीटा 4 का मान 2.1 10 के ऊपर 3 है, तो इस संकुल समग्र वियोजन स्थिरांक की गणना। तो वियोजन स्थिरांक 1 बटा जितना उसका मान होगा 2.1 गुणा 10 के पावर 13, तो आप हल करेंगे तो 4.7 गुणा 10 के पावर -14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह